दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बृहस्पति खाना नंबर 10 की। बृहस्पति खाना नंबर 10 के एक कॉमन उपाय की, जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच का होता है, सबसे खराब होता है। इसलिए कहा गया है कि बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में हो तो ऐसा होरोस्कोप जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, मतलब अंधा हो जाता है, और व्यक्ति काम को लेके सारी जिंदगी अनसेटिस्फाइड रहता है। काम की उसकी सेटिंग नहीं आती या काम में वो तरक्की नहीं कर पाता। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी रो ले, कामयाब नहीं हो पाता। तो इसके लिए पंडित जी ने एक उपाय बताया है कि तांबे के पैसे जो हैं 43 दिन वो लगातार जल प्रवाह करने हैं। हालांकि ये एक योग है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 10 में जो है वो नीच का है, इसलिए इस बृहस्पति में से हमें सूरज निकालना है। क्योंकि मसनवी सूरज जो है, लाल किताब का एक कंसेप्ट है जिसमें ओरिजिनल प्लेनेट के साथ साथ एक डुप्लीकेट प्लेनेट भी होता है, जिसे मसनूई ग्रह कहा जाता है या मसनवी ग्रह कहा जाता है। मतलब किसी दो ग्रहों के मिलने से जो एक ग्रह बनता है उसे मसनवी कहा जाता है। मतलब बृहस्पति जो है एक तो ओरिजिनल और एक सूरज शुक्र की युति के साथ बनता है, वो भी बृहस्पति होता है। तो इसलिए कहा गया कि बृहस्पति के अंदर सूरज और शुक्र का अंश होता है, इसलिए यहां से सूरज को निकालने से ये बृहस्पति ठीक हो जाता है। यानी कि जब हम तांबे का पैसा जल प्रवाह करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस बृहस्पति में से सूरज जो है निकल गया, अब सिर्फ शुक्र बचा है। और शुक्र जो खाना नंबर 10 में बैठा है, शनि उसका दोस्त है, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है। तो अब ये बृहस्पति जो है वो मंदा असर नहीं देगा। हालांकि मेरी अपनी राय है कि ऐसा इसमें नहीं है। ये एक योग है जो पंडित जी ने लिखा है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और सूरज खाना नंबर 4 में हो तो ये बृहस्पति मंदा नहीं रहता और व्यक्ति के काम काज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये योग है कि सूरज 4 में है और बृहस्पति 10 में है। लेकिन इसके उलट भी है कि अगर खाना नंबर 4 में सूरज बैठा हो तो वो अच्छा है, लेकिन जब खाना नंबर 10 में बृहस्पति आएगा तो ये सूरज जो है अपना खराब असर देना शुरू कर देगा। अब डिपेंड करता है कि हमें किसका असर लेना है, बृहस्पति 10 का, बृहस्पति 10 को ठीक करना है या सूरज खाना नंबर 4 को ठीक करना है। जिसको भी आपको ठीक करना है उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में हो तो कब हमें ये उपाय करना चाहिए और कब ये उपाय नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने लिखा है, 10वें घर का नीच बृहस्पति रवि से सोना करता है, शनि का गरवा पहरा होवे हर दो चूल्हे धरता है। ये जो कपलेट है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो इस बात को पूरा क्लियर करती है कि हमें कब उपाय नहीं करना चाहिए। कौन सा? तांबे का पैसा 43 डेज जो हम दरिया में डालते हैं वो नहीं डालना चाहिए। कब? जब इसी बृहस्पति के साथ, खाना नंबर 10 के बृहस्पति के साथ जब शनि बैठा हो तो हमें तांबे का पैसा जल प्रवाह नहीं करना है। अगर हम तांबे का पैसा जल प्रवाह करते हैं तो पंडित जी ने लिखा है, हर दो चूल्हे धरता है, शनि का गरबा पहरा होवे हर दो चूल्हे धरता है। हर दो से मतलब क्या है? बृहस्पति का भी और सूरज का भी फल जो है वो शनि देव मंदा कर देंगे। यानी बृहस्पति के साथ जब खाना नंबर 10 में शनि बैठा है और व्यक्ति गलती से भी तांबे के पैसे जल प्रवाह करता है तो काम तो उसका क्या सेट होना है? काम तो उसका नहीं सेट होगा, उल्टा उसकी सेहत भी खराब रहनी शुरू हो जाएगी। खाना नंबर 4 का जो सूरज है वो भी खराब हो जाएगा, पैसों की कमी आनी शुरू हो जाएगी, घर में अशांति फैल जाएगी। ठीक? तो सीधी सी बात कि जब बृहस्पति के साथ खाना नंबर 10 में शनि हो तो हमें सूर्य को चौथे में पहुंचाने का उपाय नहीं करना, तांबे के पैसे जल प्रवाह नहीं करने। और मान लीजिए कहीं कुंडली में ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि गुरु और शनि खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं और 4 में सूरज आ गया, तो सारी जिंदगी के लिए बंदे का जो काम है वो डिस्टर्ब हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमें चंद्र की हेल्प लेनी है। जब हम चंद्र की हेल्प लेंगे तो पंडित जी ने लिखा है इसी कपलेट में आगे जाके कि शनि ने हो जो पत्थर फूके,
लाल रवि कर देता है। मतलब शनि ने गुरु और शनि का जो फल मंदा किया है उसको अब सूरज ही ठीक कर सकता है, लेकिन सूरज कैसे ठीक करेगा, वो तो खुद मंदा है और वो बैठा चौथे घर में है। तो पंडित जी ने बड़ा साफ लिखा है, ग्रह चलकर जो आवे चौथे, तासीर चंद्र वो पाता है, असर मगर उस घर में जावे, शनि जहां टेवे में बैठा हो। यानी सूरज 4 के समय शनि 10 में बृहस्पति के साथ बैठा है, तो समझ लीजिए चंद्रमा भी 10 में काम कर रहा है। तो इसके लिए सूरज को ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, चंद्र को मजबूत करना पड़ेगा। या तो 43 डेज हमें दरिया में दूध डालना पड़ेगा, या 43 डेज हमें धर्म स्थान में दूध चढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों नहीं कर सकते, मंदिर भी हमसे दूर है और दरिया भी हमसे दूर है, तो क्या करना है, तो 43 डेज लगातार हमें भगवान सूर्य को पानी की जगह दूध का अर्घ देना है। मतलब जैसे ही सूरज निकलता है, एक बर्तन में, हो सके तो मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दूध लें और भगवान सूर्य को चढ़ाएं। इससे सूरज भी ठीक होगा, चंद्र भी ठीक होगा और जो शनि अपना मंदा फल दे रहा है वो भी बंद होगा। इसके साथ ही दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 10 के लिए पंडित जी ने एक बहुत अच्छी सी हिदायत दी है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों पर तरस खाकर अगर उनकी मदद करेगा तो खुद बदनाम हो जाएगा, खुद पुलिस के डंडे मिलेंगे। तो दोस्तों बृहस्पति 10 वाले को ऐसा नहीं है कि धर्म के काम नहीं करने चाहिए, दिल खोल के धर्म के काम करे, धर्म के कामों में पैसा लगाए, धर्म के काम करे, है ना, क्योंकि धर्म के काम जरूरी है करने दुनिया में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कभी किसी की जरूरतों को नहीं जानना। मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसने आके मुझसे कहा कि मुझे 500,000 रुपए की जरूरत है। अगर मेरे पास है और मैं देना चाहता हूं तो मैं चुपचाप उसे 500, 1000, 10,000 जो भी है दे दूं, उससे ये ना जानूं क्यों चाहिए। वो कहेगा जी मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में पड़ी है, उसके लिए दवाई लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तरस आ जाएगा। फिर अगर मैं पैसे दूंगा तो ऐसा दिया गया पैसा मेरे लिए श्राप भी बन सकता है। किसी को भी पैसा देना है, अगर आपके पास समर्थता है उसे देने की, आप दे सकते हैं, लेकिन बिना तरस खाए, बिना उसकी मजबूरी जाने आप उसको पैसा दे सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लो आप भिखारी कोई दे रहे हो, आपने देखा हो इसका तो हाथ कटा हुआ है, इसका तो पांव कटा हुआ है, बेचारा कैसे कमाई करेगा, फिर आप उसको दोगे तो वो आपके लिए नुकसान है। आप घर से सामान लेके निकले हैं, मैंने अपाहिजों को खाना खिलाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी पे तरस खा के उसकी मदद नहीं कर रहे हो, अपने ग्रहों को, अपने भाग्य को ठीक करने के लिए आप उसे खाना खिलाने जा रहे हो। इस चीज का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तरस खाकर दिया गया पैसा हमेशा ही आपको नुकसान देगा। इन चीजों से अपना बचाव रखिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल सिर्फ लाल किताब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।